जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं जो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके अफर्मेटिव और साथ ही साथ हम निगेटिव के बारे में बात करेंगे। बात यह है कि हमने इससे पहले केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बताते थे, उसमें 4 से 5 एग्जाम्पल हम देते थे। लेकिन कुछ भैया का कमेंट था कि भैया आप जो है एग्जाम्पल कम लीजिए लेकिन कंटेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करें जल्द से जल्द। सो हमने क्या किया कि 4 की जगह 2 ही एग्जाम्पल लेते हुए हमने अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश किया है। हालांकि इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर यदि आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि किस तरह से आपका एग्जाम्पल बनेगा, क्योंकि हर कोई एग्जाम्पल इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड रहेगा, चाहे कैसा भी एग्जाम्पल हो। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी में आप आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी लगाने के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हमने, ये तो स्ट्रक्चर रहा। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को कैसे हम करें। सबसे पहले हमको देखना है कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल कह रहा है कि तुम कानपुर जा रहे थे। तुम कानपुर जा रहे थे, हमारा सब्जेक्ट जो इसमें है ये तुम है। हमारा सब्जेक्ट जब तुम है तो तुम की इंग्लिश होती यू हमने लगा दिया। अब हमको बात करनी है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। तो देख लिए जो हमारा तुम है जिसकी इंग्लिश यू होती है वह हमेशा प्लूरल में रखा जाता है, अर्थात बहुवचन में। तो बहुवचन कर्ता के साथ अर्थात सब्जेक्ट के साथ हमेशा सहायक क्रिया वर का प्रयोग होता है, तो वर हमने लगा दिया यहाँ पे। अब बात करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखिए जो आप हिंदी का सेंटेंस देख रहे हैं, आप इसके लास्ट में चले जाएंगे तो वहां पे आपको मेन वर्ब मिल जाएगा, जहाँ आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती गो हमने लगाया है। इसके बाद आपको उसी में आईएनजी लगाना है। तो हमने मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब में अपने आईएनजी लगा दिया। अब बात करते हैं हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट आप जाएंगे, हिंदी का जो सेंटेंस है सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कानपुर आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने कई बार आपसे बताया है, कहीं जाने से पहले अगर जाने की बात हो रही है तो आप कहीं जाने से पहले सबसे पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जहां जाना है आप उसको लगा देंगे। तो एक एग्जाम्पल हमने बताया। अब दूसरे की बारी आती है। दूसरा कह रहा है बढ़ई इमेज नहीं बना रहा था। देखिए थोड़ा सा इसमें नहीं देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, सही है। तो इसमें कह रहा है कि बढ़ई मेज बना रहा था। तो सबसे पहले हमको देखना है अपना सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट हमारा बढ़ई है जिसकी इंग्लिश होती है द कारपेंटर। द कारपेंटर में से बढ़ई होता है। इसके बाद हाँ सब्जेक्ट हमने लगाया, उसके बाद हमको लगाना वाज या वर में से कोई एक लगाना है। तो हम लगाएंगे वाज। क्यों? क्योंकि हमारे जो कारपेंटर है वो सिंगुलर वचन अर्थात बढ़ई एक है, तो उसके साथ आप हेल्पिंग वाज लगाएंगे। फिर उसके बाद बारी आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। देखिए इसमें अगर मेन वर्ब की बात किया जाए तो आप इस हिंदी के सेंटेंस में चले जाएंगे, लास्ट में आपका बनाना मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है मेक, और रहा रही के लिए हम आईएनजी यहाँ पे लगा हुआ है जो अर्थ देता है मेकिंग का, कि बना रहा है, इस तरह से कुछ मतलब अर्थ देता है। तो आप मेन वर्ब में आईएनजी इस तरह से लगा देंगे तो मेकिंग हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है बना रहा, बना रही, इस तरह से। अब बात आती है आईएनजी लग गया, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे तो आप जो सेंटेंस दिया है हिंदी का, हिंदी के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के पास आप जाएंगे, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे जो आपका मेज है अर्थात जिसको इंग्लिश में टेबल कहते हैं वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने द टेबल लगा दिया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये रही आपके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। अब हम बात करते हैं जो निगेटिव सेंटेंस है वह कैसे बना है। तो प्यार साथी इस निगेटिव सेंटेंस, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल और केवल एक ही चीज बढ़ा है, वह है आपका नॉट। इसमें नॉट बढ़ा है, इसमें नॉट नहीं है। तो इसमें बता रहा है निगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट लगाइए,
सब फिर वाज या वर में से कोई एक लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप नॉट लगाइएगा। फिर उसके बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर आप उसी में आईएनजी लगा देंगे। फिर आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रही स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल इसका कैसे बना है। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है शुभम अपनी बाइक नहीं चला रहा था। यहाँ तो भाई चलाने की, यहाँ तो सब पॉजिटिव की बात हुई अर्थात सकारात्मक शब्द आए हैं, लेकिन यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस आ रहा है। इसमें कह रहा है शुभम अपनी बाइक नहीं चला रहा था। सबसे पहले हमको लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा शुभम है, शुभम हमने लगा दिया। अब हमको वाज या वर्ब में से कोई एक लगाना है। तो भैया हमारा जो शुभम है वो सिंगुलर वचन है अर्थात एक ही है, इसलिए हम इसके साथ वाज लगाएंगे ना कि वर लगाएंगे। तो वाज हमने लगा दिया। अब हमको नॉट लगानी, नॉट हमने लगा दिया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लगानी है। आप हिंदी का सेंटेंस देखेंगे उसके लास्ट में जाएंगे तो चलाना आपका मेन वर्ब है। अगर फोर व्हीलर चला रहा है अर्थात 4 चक्के वाली गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पे आप ड्राइविंग का प्रयोग करेंगे चलाने के टर्म में। लेकिन अगर टू व्हीलर है अर्थात 2 चक्के की गाड़ी है तो वहाँ पे राइड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने राइड लगाया है जो कि मेन वर्ब है। अब उसी में हमको आईएनजी लगाना है तो आईएनजी यहाँ पे लगा दिए, जो हो गया राइडिंग। अब बात आती है कि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आप लगाइए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से आप देखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन जो अपना की इंग्लिश होती है, जैसे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है और पर्सन है माने व्यक्ति है, तो उसके साथ अपना की अंग्रेजी हिज लगती है। तो हिज हमने लगाया है। और क्या नहीं चला रहा था तो बाइक। बाइक आपका ऑब्जेक्ट है, बाइक आप लगा देंगे। शुभम अपनी बाइक नहीं चला रहा था। शुभम वाज नॉट राइडिंग हिज बाइक। अब भैया दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है तुम मैदान में नहीं दौड़ रहे थे। तुम मैदान में नहीं दौड़ रहे थे। तो हमको लगाना सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा तुम है जिसकी इंग्लिश होती है यू। यू हमने लगा दिया है। अब बारी आती वाज या वर लगाएं। तो यू के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वर लगती है, तो वर हमने लगाया है। इसके बाद नॉट लगेगी, नॉट हमने लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहे आप हिंदी के सेंटेंस को देखिए और लास्ट में चले जाइए। तो दौड़ना आपका मेन वर्ब है। दौड़ना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है रन। रन हमने लगा दिया। अब बात आती है कि आईएनजी लगाना। तो आईएनजी लगेगी तो इसी मेन वर्ब में लगेगी, रनिंग हो गया। अब इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाना है तो आप चले जाएंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे मैदान में जो है वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने इन द फील्ड लगा दिया। तो इस तरह से हो गया तुम मैदान में नहीं दौड़ रहे थे। यू वर नॉट रनिंग इन द फील्ड। तो प्यारे साथी इतना हमने आपको आज बताया है कि अफर्मेटिव फिर निगेटिव बताया है। अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। इसके बाद हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, दोनों साथ ही में बताएंगे। तब तक बात करेंगे पास्ट का जो कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बना है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें स्ट्रक्चर बता रहे हैं आप वाज या वर पहले लगाइए, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर आप मेन वर्ब लगाएंगे और फिर इसके बाद उसी में आईएनजी आप लगा देंगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल के तहत आपको समझाने की कोशिश करते हैं प्यारे साथी। कह रहा है कि क्या तुम मोबाइल चला रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमको वाज या वर लगाना है, लेकिन उससे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा तुम है जिसकी इंग्लिश यू होती है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ हमेशा वर का प्रयोग लेता है। तो वर हमने लगाया है। फिर हमको सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट हमने लगा दिया। अब इसके बाद हमको लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ेंगे और लास्ट में चले जाएंगे तो वही आपका मेन वर्ब होती है। तो चलाना, जैसे मोबाइल चलाने की बात आती है तो वहाँ पे ऑपरेट लगाएंगे। कंप्यूटर चलाने की बात आएगी तभी आप ऑपरेट लगाएंगे। और कहीं बाइक चलाने वाली बात आएगी तो यहाँ पे राइड लगाएंगे। और अगर कहीं कार चलाने वाली बात आएगी तो आप यहाँ पे ड्राइव लगाएंगे। तो अलग अलग कंडीशन है चलाने के लिए। तो यहाँ पे मोबाइल चलाने वाली बात है तो आप ऑपरेट लगाएंगे। इसके बाद
आगे कह रहा है कि आप उसी में आईएनजी लगाइए, तो आईएनजी हमने लगाया है, तो ये हो गया है ऑपरेटिंग। अब इसके बाद हमको बढ़ना है आगे, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप सब्जेक्ट, सबसे पहले आप जाएंगे सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट वहीं प्राय मिल जाता है। तो मोबाइल आपका ऑब्जेक्ट है, मोबाइल हमने लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या तुम मोबाइल चला रहे थे, वर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा था कि क्या वे समय पर दवा ले रहे थे, क्या वे समय पर दवा ले रहे थे। अब हमको वाज या वर में से कोई एक लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे अभी नहीं बता सकते। क्यों? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट हमारा वे है जिसकी इंग्लिश दे होती है, और दे हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। दे प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होता है। तो वर हमने लगाया है, और इसके बाद हमको तुरंत लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा दे है, दे हमने लगाया है। फिर हमको लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लगाना है। आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ेंगे तो लास्ट में जाएंगे तो लेना आपका जो आपका मेन वर्ब है, तो लेने की इंग्लिश टेक होती, टेक हमने लगाया है। अब बोल रहा है कि आप आईएनजी उसी में लगाइए, तो टेक में हमने आईएनजी लगा दिया, उसका हो गया टेकिंग। अब आगे बात बढ़ी तो कह रहे हैं कि भैया ऑब्जेक्ट लगाइए। तो ऑब्जेक्ट हमने लगाने के लिए हम सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के पास गए, उसके बाद गए तो देखिए कि समय पर दवा की बात की है। तो मेन आपका जो ऑब्जेक्ट है दवा है, तो दवा की इंग्लिश होती है मेडिसिन, और जो ये समय पर है ये भाई ईटीसी में रखा जाता है, अर्थात एक्स्ट्रा वर्ड है, इसलिए हम इसको पीछे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने मेडिसिन के बाद ऑन टाइम लगा दिया, अर्थात समय पर होता है, इसलिए इसका जो मीनिंग होगी, क्या वे समय पर दवा ले रहे थे, वर दे टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तो था आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की, कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कैसे बना है। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए प्यारे साथी, इसमें कह रहा है आप सबसे पहले WH फैमिली लगाइए, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक लगाइए, फिर आप सब्जेक्ट लगाइए, और सब्जेक्ट के बाद जस्ट आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद आप आईएनजी लगाएंगे, फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है वह उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे भैया बताइए। हो सकता है संडे रहा होगा, आज तो वैसे संडे था। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप सबसे पहले WH फैमिली लगाइए। WH फैमिली में कहता है कि आप क्या क्यों कैसे जो है वो WH फैमिली के अंतर्गत आता है। सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश लिखिए। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई ने लगाया है। फिर वाज या वर में से कोई एक लगाना है। तो हम उससे भी पहले अपने सब्जेक्ट को देख रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है सिंगुलर है। तुम देखिए, तुम की इंग्लिश यू होती है जो कि प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं, तो वर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब बात आती सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमने बताया तुम, इसकी इंग्लिश यू होती है, यू लगाए। फिर आगे बढ़े तो बोल रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अब इसको खोजने के लिए हम निकले तो आप चले जाइए सेंटेंस के लास्ट में, जो खेलना है वही आपकी मेन वर्ब है। तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले हमने लगा दिया। फिर आगे बोला आप आईएनजी उसी में लगाइए, तो आईएनजी भी हमने उसमें लगा दिया इसी मेन वर्ब में। आगे बोला या आप ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट हमने लगाया, लेकिन हमें खोजने में अगर दिक्कत हो रही तो हम हिंदी वाले सेंटेंस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी सीख रहे हैं, और प्लस हम भारत के रहने, हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमें सबसे पहले हिंदी जानना है। हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं, इसलिए थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है हिंदी का। आप सब्जेक्ट जाएंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट पाया जाएगा। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आप लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब
दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है वह नदी में क्यों तैर रहा था, पूछ रहा है वह नदी में क्यों तैर रहा था, कारण बताइए। तो क्या क्यों कैसे WH फैमिली के अंतर्गत आता है। WH फैमिली क्यों की इंग्लिश वाई होती है, भाई हमने लगाया। फिर वाज या वर में से क्या लगेगा, वह हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। वह की इंग्लिश ही होती है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज लगाएंगे, तो वाज हमने लगाया है। फिर बोल रहा है इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट हमारा वाह है जिसकी इंग्लिश ही होती ही हमने लगा दिया। अब बात आती है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए। तो मेन वर्ब आपको खोजना है, हिंदी के लास्ट के सेंटेंस में चले जाइए। तैरना आपका मेन वर्ब है। तैरने की इंग्लिश स्विमिंग होती है, स्विम हमने लगाया। फिर उसमें बोल रहा है आप ING लगाइए, ING हमने भी लगा दिया, स्विमिंग हो गया। अब बोल रहा है कि आप ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो वह नदी में क्यों तैर रहा था, यहाँ पे मेन वर्ब हमने पाया है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट होता है। तो नदी आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इन द रिवर लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वह नदी में क्यों तैर रहा था, वाई वॉज ही स्विमिंग इन द रिवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। साथियों, जो पास्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस था उसको हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे कल जो पास्ट जो कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप मतलब दोहराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।